नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान दिया। हमारे पास पहले से ही 8 टाइगर रिजर्व पार्क है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी में 9 माधो राष्ट्रीय उद्यान के नाम से एक नया टाइगर रिजर्व पार्क खुलने जा रहा है। मेरी ओर से राज्य के लोगों को बधाई। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट का हमारा दर्जा न केवल बरकरार है, बल्कि नए टाइगर रिजर्व पार्कों की मदद से हम नई उपलब्धियां भी हासिल करने जा रहे हैं। हमारे 8 टाइगर रिजर्व पार्क पहले से हैं। एक नया टाइगर रिजर्व पार्क मध्य प्रदेश में नवा माधव नेशनल पार्क के नाम से शिवपुरी के लिए जल्दी मिलने वाला है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। 8 टाइगर रिजर्व पार्क हमारे पास पहले से हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और देश में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हमारा टाइगर स्टेट का दर्जा न केवल बरकरार है, बल्कि नए नए टाइगर रिजर्व पार्क के माध्यम से और नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। जब मैं टाइगर रिजर्व पार्क की बात करता हूं तो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सभी होटल, रिसोर्ट, सभी प्रकार के रुकने की जगह, पूरा सीजन हमारा पर्यटकों से भरा हुआ है। ये हमारा और पर्यटकों का मध्य प्रदेश के प्रति प्रेम दर्शाता है और हमारे जंगल की समृद्धि बताता है। जब जंगल के अंदर जानवर अपनी स्वाभाविक वातावरण में विचरते दिखाई देते हैं तो वह उत्साह उमंग दिखाए के साथ मध्य प्रदेश के अंदर सह अस्तित्व की भावना का प्रकटीकरण भी करते हैं। तो आइए हम अपने एक नए चंबल क्षेत्र में भी टाइगर रिजर्व पार्क के माध्यम से वन्य प्राणियों की उपलब्धि के बलबूते पर पर्यटकों का एक नया क्षेत्र खोलेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारा चंबल का अंचल अब रोजगार के नए एक तरह से अवसर लेते हुए विकास की समृद्धि का नया द्वार खोलेगा। जहां एक तरफ एशिया में पहली बार कहीं चीते घूमते दिखाई दे रहे हैं तो चंबल में दिखाई दे रहे हैं। चंबल में ही चंबल नदी के अंदर डॉल्फिन, घड़ियाल, ये प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है। उल्लेखनीय कि गंगा के बाद डॉल्फिन अगर कहीं पाई जाती है तो सबसे स्वच्छ नदी हमारी चंबल मैया में वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे पास गिद्धों की दृष्टि से भी ये बहुत समृद्ध क्षेत्र है। अब टाइगरों का शिवपुरी में बसेरा होगा। एक जोड़ा हम खोलने भी मैदान में छोड़ने भी आ रहे हैं और खास करके अभी तो टाइगर रिजर्व पार्क की मेरी अपनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुदर्शन मेले में बड़ी घोषणाएं की। मेला राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक अस्थायी शेड निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने गुरु गद्दी में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की और श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया। बता दें कि 3 दिवसीय गिरदौर पूरी मेला जो है 4 से 6 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि एवं तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेला में शामिल हुए। उन्होंने गुरु गद्दी का दर्शन एवं पूजा अर्चना कर नमन किया और प्रदेशवासियों की खुशहाली और तरक्की के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेला समिति की मांग पर मेला की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख करने तथा साष्टांग प्रणाम करते हुए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थायी से निर्माण करने की घोषणा की है। 3 दिवसीय इस गिरौदपुरी मेले का आज प्रथम दिन है। यह मेला 4 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 मार्च तक चलेगा। मिथिलेश वर्मा, एनबी न्यूज। आज नगर निगम के नए सभापति के रूप में हरमिंदर सिंह टिन्नी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। कांग्रेस ने इस पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। साथ ही अपील समिति के 4 सदस्यों का भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जिनमें बीजेपी से सुषमा गुप्ता और विकास पांडे तथा कांग्रेस से पपिंदर सिंह रवि और गीता प्रजापति शामिल हैं। हरमिंदर सिंह टिन्नी और विलास राव भोसकर कलेक्टर सरगुजा ने इस ऐतिहासिक अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। सभापति पद मिला है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इससे आप सभी के सहयोग से, शहरवासियों के सहयोग से, सम्मानित पार्षदों के सहयोग से, नगरवासियों के सहयोग से सफलतापूर्वक निर्वहन करना है। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा जनादेश है। इसे काम करके प्रमाणित करना है। आप सभी का सहयोग रहेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी कमियां रहें उसे ध्यान दिलाते रहें और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उन कमियों को हम जल्द से जल्द उसको निराकरण करते रहें। और शहर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव से प्रतिबद्ध रही है। माननीय मंशुआ दीदी को बड़ा जनादेश मिला है। 11,000 से वोटों से ज़्यादा जनता ने जिताया है। तो जितना बड़ा जनादेश उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो बहुत ही योग्य और कुशल महिला हैं।
प्रथम महिला महापौर के रूप में अंबिकापुर शहर को मिली हैं। तो पहले दिन से वो चिंता कर रही हैं, हम सभी साथ मिलकर काम करेंगे और आप सभी की से उम्मीद करते हैं कि हमें ध्यान दिलाते रहिए। हम आपकी अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी अंदर का मामला है, अब देखते हैं, अभी कुछ समय लगेगा, जल्दी समय से पहले हम कर लेंगे, इस पर कोई ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, कहीं किसी भी विषय इस प्रकार का नहीं आएगा। सब अपने संगठन के अंदर की बातें हैं, उसको समय पे कर लिया जाएगा और सभी काम बैठ के सभी निर्धारित समय पे होंगी। वही क्या है, आज सभापति का और अपील कमेटी के 4 जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव था। तो सभापति पद के लिए एक ही आवेदन आया था और अपीलीय समिति में 4 मेंबर होते हैं, 4 ही आवेदन आए। इसलिए चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, वोटिंग की प्रक्रिया की करी नहीं पड़ी हम लोग। और हमने सभापति पद के लिए जो एक आवेदन आया था उसको डिक्लेयर कर दिया, सर्टिफिकेट भी दे दिया और 4 इनके जो आए हैं अपील समिति के, वही 4 ही आए थे। तो फिर हमने चुनाव की प्रक्रिया करनी नहीं पड़ी और 4 को हमने निर्वाचित घोषित। अब खबर एमपी के भोपाल से है। मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर तीखा हमला। उन्होंने कहा कि संस्कृति के खिलाफ बोलना कांग्रेस की आदत है। बीजेपी सरकार संस्कृति को चिरस्थायी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अब टेम्परेरी कनेक्शन की जगह सस्ते अस्थायी कनेक्शन मिलेंगे, जिससे खेती और फायदेमंद होगी। वहीं प्रियांक खड़गे पर पलटवार करते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस में झूठ बोलने में भी परिवारवाद होती है। मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान कल्याण के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है। किसानों को हम 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। हम उनको उचित खाद और बीज समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं और हर खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं। और अब तो हमारी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि जो अभी तक टेम्परेरी कनेक्शन होते थे किसानों को, उनको सस्ती दर पर अब हम कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे हजारों रुपए की उनको साल में बचत होगी और उनको खेती में अधिक से अधिक लाभ होने के मार्ग प्रशस्त होंगे। सर, द्वारों के जो नाम बदले जाएंगे हर शहर में, उस पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ी कर रही है। अब देखिए, इस देश में कांग्रेस की आदत है संस्कृति के खिलाफ बोलने की। संस्कृति से जुड़ा हुआ और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई विषय होगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा ही होगा। उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है, वो नफरत करते हैं सनातन धर्म से कांग्रेसी। और इसीलिए यदि भगवान के नाम पर, संतों के नाम पर या संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई विषय आता है तो कांग्रेस को उसमें दर्द होता है। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम पूरी तरह संस्कृति को चिरस्थायी रखने के लिए काम भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी मार्च महीने के शुरुआती दिनों में ही सूखने लगी है। चित्रकूट जलप्रपात की धारा सिकुड़ चुकी है। इंद्रावती नदी के सूखने से बस्तर के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इंद्रावती नदी के दोनों छोर में बसे 2 दर्जन से अधिक गांव के किसानों को उनकी फसल के लिए अब पानी नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि पिछले 1 महीने से यहां इंद्रावती नदी का जलस्तर कम होने लगा है। एनीकेट में अब खाली मैदान नजर आने लगा है। सिंचाई में हो रही दिक्कतों और सूखती इंद्रावती नदी को लेकर अब किसान बेहद परेशान है। मैं मक्का लगाया हूँ और साथ में कुछ छोटे मोटे अपने घर के जीवन यापन के लिए साग सब्जी भी है मेरे खेत में। और ऐसे मेरे समुचित मेरे गांव में पूरे के पूरे किसान मक्का लगाए हुए हैं। ये पानी कैसे? पानी तो पानी कहाँ से आता है? हाँ, पानी हम इंद्रावती नदी से हम लोग मशीन के माध्यम से निकालते हैं। हाँ, तो अभी पानी क्या हुआ, सूख गया है? पानी तो पूरा सूख गया है, 1 महीने हो रहा है, पूरा पानी सूख गया। हमारे फसल पूरा सूखने लगी है। अभी तो ऐसा स्थिति हो गया कि उसमें चिड़िया को मतलब चूने के लिए पानी नहीं है। हमारा खेत पूरा सूख रहा है, हम सब परेशान हैं और हम इस तो पूरे कर्जा में अभी खेती कर रहे हैं। अभी जो समस्या है उसको लेकर आप क्या चाह रहे हैं? क्या प्रशासनिक अधिकारियों से आप मुलाकात करने पहुंचे? क्या डिमांड है आप लोग की? हम ये चाह रहे हैं कि हमको तत्काल जोरा नाला से पानी हमको हमारे लिए छोड़ा जाए, जिससे कि हमारी जो फसल बर्बाद हुई उसमें जो अभी बचे कुछ जो फसल है उसमें थोड़ा सा राहत मिले। जो भी हमारा नुकसान हो ही गया, जो बचा कुछ जो पौधा हमारी फसल है उसमें थोड़ा जो अपना खर्चा बच जाए तो बच जाए, नहीं तो हम पूरे बर्बाद हो चुके हैं। ये हम तो हम प्रशासन से यही मतलब गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए तत्काल पानी का प्रावधान करें
यही हम मतलब व्यवस्था के लिए चाहते हैं शासन। इंद्रावती नदी में पानी की समस्या है। पानी इसलिए समस्या है क्योंकि वहाँ पे हम किसान लोग के लिए सिंचाई करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। स्टाफ डैम तो बना है? नहीं, स्टाफ डैम बना है लेकिन बहुत पुराना होगा, पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। वहाँ पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पानी आ नहीं रहा है या पानी चला जा रहा है क्या? नहीं, पानी का मुख्य दो कारण है। हमको जोरा नाला उड़ीसा से हमको 50% पानी चाहिए। उसके बाद जितना भी अब वर्तमान में हम देख रहे थे, बस्तर प्राधिकरण का बैठक हुआ चित्रकूट में, अगर नेता लोग को दिखाने के लिए पूरा पानी गिराया गया है। वर्तमान में फिर चित्रकूट में जो पर्यटनों को दिखाने के लिए पूरा पानी गिराया गया, उससे क्या होगा, पूरा किसान प्रभावित हो चुके हैं। जिसमें किसान सिंचाई करने के लिए मक्का लगाए, कोई गेहूं लगाए, टमाटर लगाए, मिर्ची लगाए, वो लोग बहुत किसान अब इंद्रावती नदी पूरा सूख गया है। वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे लोग। अच्छा, पानी नहीं है। और कोंडगांव में माता मावली मेला देवी देवताओं की आस्था और स्थानीय लोक संस्कृति का अनोखा संगम है। पारंपरिक मावली मेले की मंगलवार को शुरुआत हुई। सप्ताह भर तक चलने वाले इस मेले में जिले के 84 गांव के देवी देवताओं मेले में शामिल होते हैं। मेले का शुभारंभ के दौरान महेश कश्यप, सांसद बस्तर लता उनसेड़ी, विधायक कोंडगांव, पूर्व मंत्री मोहन मारकाम सहित जनप्रतिनिधि सम्मिलित रहे। देखिए, बस्तर हमारे आराध्य माई दंतेश्वरी मावली माता का धरती, शीतला माता की धरती में हजारों वर्षों से इसी प्रकार का मेला मंडई का आयोजन किया जा रहा है और हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को संरक्षित बनाए रखा। उसको आगे भी हमको बनाए रखना हमारा जवाबदारी है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम जो इसी बस्तर में रहते हैं, जहाँ पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में अलग ही हमारे संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा के कारण हमारी सामाजिक एकता बना रहता है और सामाजिक एकता के कारण हमारे भाईचारा और हमारी समृद्धि की कामना के लिए हम सब लोग वर्ष में एक बार एकत्रित होते हैं। और यहाँ मावली माता दंतेश्वरी का मेला भी आज यहाँ कोंडागांव में आयोजित किया गया है। उसे मुझे यहाँ सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। लाखों लोग इस मेला में सम्मिलित हुए हैं और मैं मावली माता दंतेश्वरी माई शीतला माता से प्रार्थना करता हूँ कि कोंडागांव के लोगों को और बस्तर के लोगों को सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करें और खुशहाली बने रहें। कोंडागांव का ये पारंपरिक मावली मड़ाई वर्षों से चला आ रहा है और इस मावली मड़ाई की ढेर सारी बधाइयाँ हैं लोगों को, कोंडागांव की जनता को। और एक सांस्कृतिक आदान प्रदान हमारे पूर्वजों ने, देवी देवताओं की आस्था और प्रतीक का यह त्योहार, जिससे नई पीढ़ी को भी एक नई ऊर्जा और उत्साह मिलता है। तो सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ हैं। का ऐतिहासिक पारंपरिक मेला जो लगभग 700 वर्षों से चल रहा है, इसको आगे बढ़ाते हुए देव समितियों ने आगे बढ़ाया और हम लोग सब कोंडागांव वासी, हम लोग एकजुटता के साथ, चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी कर्मचारी हो, सब मिलकर मनाते हैं। एक संगम हम देखने को मिलता है, इसमें कोई अलग अलग बात नहीं होती है। इस अवसर पर जिले वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से प्रार्थना करता हूं सबके परिवार में, समाज में धन धान्य से परिपूर्ण करते माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ। मैं दिनेश महाजन कोपरपाड़ा शिव मंदिर सेवादान आश्रम से हूँ। यहाँ का जो मेला, जो कोंडागांव का जो पारंपरिक मेला जो है 700 साल पुराना है। अब यहाँ सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर एकता को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सांसद, विधायक, मंत्री सभी का दूर दराज से गाँव, पटेल, कोटवाल, मांझी, मुखिया सभी के आगमन होने पर ही ये देव मेला का परिक्रमा किया जाता है। इस साल के मेला इतना भीड़, इतना व्यवस्थित ढंग से शासन प्रशासन के था, बहुत ही अच्छा लगा। हमेशा ऐसा रहे, हम ऐसे आशा करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बाबा का ही आशीर्वाद रहा है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आज मैं सबके साथ महादेव का धन्यवाद करने आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें हम सभी प्रयासरत हैं। उनके इस संकल्प को हम पूरा कर सके, आज मैं यही कामना करके जा रहा हूँ। महाकाल ने, इन्होंने इतना कुछ दिया है एक ऐसे समय पर जब शायद मुझसे सब कुछ छिन गया था। बाबा का ही आशीर्वाद रहा कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरा पूरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, भांजे, भांजियाँ, मेरे तमाम साथी, सहयोगी,
तमाम मेरे रिश्तेदार, आज सबके साथ आया हूँ शिव महादेव का धन्यवाद करने, श्री महाकाल का आशीर्वाद लेने, और अपने लिए एक प्रण लेकर जा रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दिया है, जिसमें हम सब प्रयासरत हैं, उनके उस संकल्प को हम लोग बाबा के आशीर्वाद से पूरा कर सकें, बस ये कामना करके जा रहा हूँ। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सिकल सेल संस्थान में इलाज की सुविधा की कमी का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल में पीड़ित मरीज अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब में बताया है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा जल्द शुरू होगी और चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। संस्थान में संसाधनों पर भी बहस हुई। मंत्री ने कहा कि 4 उन्नत मशीनें उपलब्ध हैं और 60 मरीजों की जाँच रोज की जाती है। पिछली भाजपा सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या है और वो सभी जातियों में लगभग है, साहू समाज में, चंद्राकर समाज में या आदिवासी समाज में, लेकिन उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, न जागरूकता है। इसको लेके सिकल सेल संस्थान की परिकल्पना की गई और उसकी शुरुआत की गई। दुर्भाग्य है, कांग्रेस शासन आया तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का एक नारियल भर फोड़ दिया गया, उससे आगे उसमें कुछ नहीं किया गया। आप लोगों ने ध्यानाकर्षण सुना है, सारे तथ्य आ गए हैं। आज की स्थिति में वो एक संस्थान अपने आप में खुद बीमार हो, लेकिन मंत्री जी ने ये कमिटमेंट किया है कि मैं इस संस्थान को ठीक करूंगा, और मैं भी ये अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के इलाज के लिए जो सबसे जरूरी संस्थान है वो सिकल सेल संस्थान है, जिसको ठीक करके एक गरीबों को राहत पहुंचाएंगे। अभी बताया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा कि जिला स्तर में सिकल सेल जांच की प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। बजट में भी सिकल सेल की गंभीरता दिखती है कि 50 विकास खंड में उसके काउंसलिंग के लिए हम सेंटर खोलेंगे करके, लेकिन ये प्रक्रिया जब भी जैसे संचालित हो, ये संस्थान है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के शीघ्र उसको सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़।